मुझे लाला बाजा ओ कंडार खुदावंद बाजा है मुझे लाला बाजा जलाला पहुँचाया वे तीरथ ऊँची करो मुझे लाला बाजा खुदावंद बाजा है मुझे लाला बाजा है कौन बादशाह है कमालदार? सब मिलकर कहेंगे खुदावंद जिंदा यीशु नासरी हमारा बादशाह जलाल का जो कमाल का बादशाह है वही हमारा जिंदा खुदावंद यीशु नासरी है। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने बड़े भाई से दरख्वास्त करेंगे कि आए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई से दरख्वास्त करेंगे कि आए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जो आने वाला है हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में आए, तेरे घर में आए। खुदावंद तो हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे आगे झुके रहें, तेरे आगे सजदा करें। खुदावंद जितने सर झुके हुए हैं खुदावंद सबको कभी हाथ बढ़ाकर बरकत दे। तौफीक बख्श खुदावंद कि तेरे घर में आए और तुझसे तेरा जिंदा पाक कलाम सुने। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, बल्कि उस पर अमल और यकीन करने वाले कान से। बाप यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। खुदा मेहनत करता हूँ जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की हमद तारीफ की जा रही है या कि तेरे जिंदा पाक कलाम को फैलाया जा रहा है। खुदावंद उन हामियों के साथ हो जो हमारे साथ हम कलाम होने वाले हैं, आदियों के साथ हो खुदावंद जो हिदायत करने वाले हैं। उनको तौफीक बख्श खुदावंद कि और आगे बढ़ें, तेरे जिंदा पाक कलाम को फैलाएं, दुनिया के कोने कोने में खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद खुदा भाई के लिए मिन्नत करता हूँ कि तू उनको खुदावंद और जज्बा पैदा कर यीशु नासरी, ताकि वो तेरे जिंदा पाक कलाम को सुने, समझे और सोचे और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस वक्त खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि जहाँ पर खुदावंद जो लोग आ रहे हैं खुदावंद उनके साथ होना, आने में उनके साथ होना, जाने में खुदावंद उनकी मदद और खास करना। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद तूने कहा है मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
खुदावंद हम तुझसे क्या मांगे, तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि तेरे बच्चे किन किन चीजों के मोहताज हैं। ढूंढते हैं हमें मिल जा, ताकि हम तेरा उसका इस्तेमाल कर सके। खटखटाते हैं हमारे वास्ते अपने इलाही तख्त खोल दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही नाम से, सुन लो। आमेन आमेन। सब मिलकर कहेंगे आमेन आमेन आमेन। आइए हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हो जिन्हें चल के कदी निसी वेख्या, ओनू वेख के शगीर्दां ने आख्या। पतरस ने कहा, रुपया पैसा तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है वो मैं तुझे जिंदा खुदा मुझे सुना के नासरी के नाम से कहता हूं, उठ और चल पे। ओनू वेख के शगीर्दां ने आख्या, उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नामे, असी नहीं कुछ होर जान दे। हालेलुया। असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने, यीशु दे नावे, यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। हुण बट्टियां च सुट दे पावे, हुण बट्टियां च सुट दे पावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। दिलाई यीशु दे नावे, दिलाई यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ नासरी दे कमले रूहे पाक दे उलारे जदोंदे ने, यीशु नासरी दे कमले भी बोंदे ने। जे तू जान जावे पंगड़े पावे, जे तू जान जावे पंगड़े पावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। दिलाई यीशु दे नावे, दिलाई असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। ओदे जलवा गुलाम बन जावे तू, ओदे नानाई चका लहरावे, ओदे जलवा गुलाम बन जावे तू, ओदे नानाई चका लहरावे तू। पीछे आने दे पावे की जावे, पीछे आने दे पावे की जावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। दिलाई यीशु दे नावे, दिलाई यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने। दिलाई यीशु दे नावे, दिलाई यीशु दे नावे, असी ने कुछ होर जाने, असी ने कुछ होर जाने।
तेरा रहूंगा, तू मेरा है मसीहा, मैं भी तेरा रहूंगा। तेरी शाने कुदरती, तेरी शाने कुदरती तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। चेहरा है नूरान, तेरी आंखें शोला की मान दे, चेहरा है नूरान, तेरे पाँव भी तल की मान दे, आवाज़ जोर का तेरे पाँव भी मान दे, आवाज़ जोर का मान। अल-मसीहाई अव्वल और आखिर रहेगा, अल-मसीहाई रहेगा, तेरी शाने तेरी शाने तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का हालेलुया। मैं तेरे बड़े कामों का क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। आज खुदावंद जिंदा यीशु नासरी हमारी जिंदगी में देखे कैसे बड़े बड़े काम करता है। ये उसका मौजज़ा है, ये उसका बड़ा काम है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आज भी घर पे बैठे हुए हैं, खुदा की प्रस्तिश के लिए, इबादत के लिए नहीं गए, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावंद के पास जाते हैं तो खुदावंद हमारे पास आता है। जब किसी बीमार को शिफा की जरूरत होती है तो वो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है। हमें हमेशा की जिंदगी देने वाला सिर्फ हमारा जिंदा खुदावंद यीशु नासरी है। हालेलुया। आए सब तशरीफ रखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह वो सामरी औरत ने क्या किया कि जब यीशु ने उसके बारे में सब कुछ उसे बताया तो उसने क्या किया कि वो दौड़ती हुई अपने इलाका में गई, अपने गांव में गई और उसने क्या किया? उसने सबको बताया कि मुझे एक नबी, एक खुदा का बंदा मिला है जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं। आज हमें भी गवाहियां देने की जरूरत है। जब खुदावंद हमारे जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है तो अपनी गवाहियों को बांटा करें। जब हम अपनी गवाही को दूसरों से शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है? हम तो बरकत पाते हैं और हमारे साथ जिससे हम शेयर करते हैं वो भी हमारे वसीला से बरकत पाता है। हालेलुया। ऐसा हम को बंद करेंगे और बहन नीलम से दरखास्त करेंगे कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सारी रात अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखा और आज का ये खूबसूरत दिन बख्शा। इबादत के शुरू से आखिर तक तेरी बड़ी मदद और रहनुमाई मांगते हैं। परस्तिश करने में हमारे साथ होना है खुदा। आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत देना। आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद जो लोग आने का इरादा रखते हैं सलामती से यहाँ पे आए और जहाँ जहाँ तेरे कलाम का बीज बोया जा रहा है 100 गुना 60 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद परस्तिश में हमारी रहनुमाई करना। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे मुकद्दस और मीठे जलाली नाम से पा लेते हैं। आमीन। 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 आज हम
प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई के साथ मिलकर टीम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, बहुत खूबसूरत गीत है। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। और मैं पास्टर फाकत से इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मेरे साथ ये मिलकर गीत गाएं और हम सब अपने कदमों पर दोबारा से खड़े होंगे और उसके नाम को बढ़ाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया। बड़ा खूबसूरत गीत है, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और झूम कर गाएंगे, मजा लेके गाएंगे। अगर आज हम किसी सियासी टीम के साथ हों तो हम लोग उसके झंडे, उसके नारे जिंदाबाद जिंदाबाद जय जयकार, लेकिन आज हम जो गीत गाने जा रहे हैं ये हमारे खुदा का है। हम सब मिलकर गाएंगे। प्रेज हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। प्रेज हालेलुया। आपकी बात। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जीवन से ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। कब ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। कब ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रेज हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने दे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे।
के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही। यीशु के पास तुम आओ रे, गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा हुई है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा हुई है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। नारे लगाओ लगाओ रे, जटा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ लगाओ रे, जटा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुद को कलाम के लिए प्यार करेंगे। उसे कहना शुरू करेंगे, अपने होठों को खोलना शुरू करेंगे, उसे कहना शुरू करेंगे, ऐ खुदावंद का कलाम मेरे लिए हो, ऐ खुदावंद का कलाम मेरे घराने के लिए हो। आए, हमने प्रशिश के वसीला से बरकत पाई, अब कलाम का वक्त हुआ जाता है, सब उससे मांगना शुरू करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस घड़ी, इस मौका, इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं किसी बुक को, किसी पत्थर को नहीं पूछता, मैं यहोवा येरी, यहोवा शारी, मैं आपने को अपने साथ में खुदा की पेशकश करता हूँ। ऐ खुदावंद, हमने प्रशिश के वसीले से बरकत पाई। ऐ खुदावंद, अब इस कलाम को जो तेरा बंदा ऐ खुदावंद हम तक पहुंचाने को है, ऐ खुदावंद तुझसे बरकत दे। ऐ खुदावंद जब वो ना बोले तू उसमें से होकर बोलना, क्योंकि ऐ खुदावंद जब तू बोलता है तो ऐ खुदावंद तेरा कलाम रूह और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐ खुदावंद एक कितनी जान को छूना, ऐ खुदावंद जो भी परेशानियां नसीब में है, ऐ खुदावंद तेरे नाम से जाती रहे। हालेलुया। ऐ खुदावंद तूने कहा जमीन पर जहाँ दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। ऐ खुदा मेरा ईमान है कि तू आज यहाँ पर मौजूद है। ऐ खुदावंद एक एक जान को छूना, ब्लेस करना। ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम 30 नहीं बल्कि 100 गुना फलना है, और ऐ खुदावंद वो हमारी जिंदगी में ऐसा बड़ा काम करे। ऐ खुदावंद वो फल मैं खुदावंद कभी भी ऐ खुदावंद खत्म ना होने पाए, तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद दुआ के शुरू से लेकर आखिर तक, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई करना है। ऐ खुदावंद आज हमें एक वफादार नौकर बनाना है खुदावंद, बल्कि ऐसा ना हो कि हम एक कलाम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। ऐ खुदावंद आज का कलाम हम सुने और वो कलाम हमें जड़ पकड़े खुदावंद, और हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद ये सब कुछ हम मांगते हैं और पा लेते हैं अपने खुदावंद जिंदा यीशु नासरी के नाम पे, आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन, आमीन, आमीन।
सब तशरीफ रखेंगे और हम जोरदार तालियों के साथ भाई साहब को वेलकम करेंगे ताकि वो आज का जिंदा नाम हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एल्डर सैम, खुदावंद आपको बाबरकत करे और ज़्यादा बरकतों से नवाजे। और भाई कासम बड़ी अच्छी प्रस्तुति करते हैं और बड़ा अच्छा प्ले भी करते हैं, और सिस्टर नीलम के भी शुक्रगुजार है जो हमेशा चर्च में सामने हमारे साथ मिलकर प्रस्तुति करती है। मेरे अजीजों, एक चीज़ है, ये हम सब के लिए है, हम जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस को आज थोड़ा सा गौर से देखना है, थोड़ा जा कर लो, ज्यादा तो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ नहीं, ज्यादा करिए तो साढ़े घर के मसले ना मुक जाए, साड़ियाँ बीमारियां ना मुक जाए, साड़ी गुरबत ना मुक जाए। जो लोग इस वक्त हमें YouTube या Facebook की वसासत से देखते हैं, मैं बताता जाऊं कि हमने YouTube पर लाइव स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग हमारे साथ YouTube पर लाइव होते हैं, और जब आप YouTube पर लाइव होते हैं तो उससे ये होता है कि YouTube पर इनकम हासिल होती है, YouTube पैसे देता है, और हमें जो YouTube के चैनल से पैसे मिलेंगे, हमने वो प्लान किया हुआ है हमारे चर्च ने कि हम पैसों में से ज़्यादा पैसे जो हैं वो हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। हम हो सकता है गरीब फैमिलीज़ की मदद करें, हो सकता है हम किसी फैमिली को कारोबार में मदद करें। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमें फेसबुक या यूट्यूब से देखते हैं तो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमें उसके वसीला जो है जो आए उससे हम बहुत से लोगों के काम कर सकें। अब ये इतनी लंबी बात करने का मकसद क्या है? ये तो सारे जानते हैं कि जो यूट्यूब है वो पैसे देता है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि हम इस बात को सीखें। ये प्लीज़ फ़ोन सुनील भाई को दे दें, उसका वॉल्यूम जो है ना वो बंद कर दें, वॉल्यूम बंद कर दें। अभी क्या होता है कि हमें कई बार, कल परसों मेरी एक हर दिल अजीज़, मेरी हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा उनसे प्यार किया जाता है, मेरी एक फूफो है। उन्होंने एक बात मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं चंद दिन पहले बड़ी टाइट हालात में थी कि मुझे किसी की कॉल आई और उसने कहा कि मैं खुदा के घर में देने जा रहा था, फिर मुझे दिल में आया क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं। तो आया ये ठीक है कि खुदा की तय की हम किसी गरीब की इस्तेमाल में दें, ये बात ना तो फेंक देने वाली है ना ये सोचने वाली, क्योंकि हम अपनी तौर पर, हम अपने ही ख्यालों में बाइबल को बना चुके हैं। हम कहते हैं यार खुदा ने घर च भी देना, कहीं किसी गरीब की मदद कर दी। तो ऐसा नहीं है। हर चीज हर मुकाम पर इस्तेमाल होती है, लेकिन खुदा की चीज सिर्फ खुदा के काम पर इस्तेमाल होती है। हमारी फैमिली में बड़े फंक्शन होते हैं, हर फैमिली च होंदे ने, बड़ी बड़ी गल है, हर फैमिली च होंदे ने। लेकिन मेरी फैमिली जितनी भी है जो यूहन्नाबाद में है या आउट ऑफ एरिया है, उनको पता है ना इनसे कीबोर्ड मांग सकते हैं, ना इनसे हम साउंड सिस्टम मांग सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने खुदा की खिदमत के लिए मखसूस की है। ये नहीं देंगे, इन्होंने कहना भाई मैं उन्होंने गीत गाना, तुसी गाने ला के डांस करना शुरू हो, वो नहीं मानते। अब अगर इन चीजों को हम, जो चीजें हैं जो खराब होती हैं, हम उनको खुद संवार सकते हैं, हमें क्वालिटी खुदावंद ने दी कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या आया हमारी तय की किसी गरीब के काम आनी चाहिए? ये आज हम सीखेंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे मलाकी की किताब, मत्ती की अंजील से पहले, नया अहदनामे से पहले, जो लास्ट पुराना अहदनामे की लास्ट बुक है, वहां पर बड़ी ही खास गल है, सुटन वाली गल नहीं है। असी लोग अज भी यही गल्लां करी जाने कि अपनी तय की असी किसी गरीब नूं दे देंगे तो खुदा ने खुश हो जाना। खुदा ऐसी ठगबाजियों से खुश नहीं होता। ये बेसिकली
ठगियां हैं खुदा के साथ। अपने तौर पर अपने अंदाज में कलाम को तैयार करना या उसको अपने तौर पर बनाने का चक्कर है कि जी मैं जो सोच रहा, जो मैं कर रहा है बेस्ट है। मलाकी की किताब उसका चैप्टर 3 बाब 3, मलाकी की किताब उसका बाब 3 और उसकी 8 से 10 आयत तक। मलाकी की किताब 3 बाब 8 से 10 आयत तक। और यहां पर यूं मरकूम है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैव की और हदियों में। बस तुम सख्त मलाउम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैव की जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और उसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं, कि नहीं यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। ध्यान करें किसमें ठग रहे हैं? हदिये और दया की उम्र। 4 साल हो गया मेरे चर्च को। 4 साल में ये मैं दूसरी दफा कलाम करने लगा हूं हदिये और दया की पर। और आज का थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है कि हम क्या अपनी दया की किसी गरीब के पेट को दे सकते हैं या नहीं। तो यहां पर स्ट्रेट वर्ड में कहता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में ठगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई आपने या मेरी बहन आपने मुझे खीर खिलानी है और आप खीर में नमक डाल दो और यही कहते जो बढ़िया लपकी, तो खाने वाले को नहीं पता लग रहा कि नमक है, खीर तो मीठा होता है। आज बहुत सी चीजें हैं हम अपने तौर पर सिर्फ चिट्टा रंग खीर दा वेख लेने, लेकिन वो दी सही मिकदार होवे ते मजा आएगा। आज हम लोग कहते हैं हमारे घरानों में बरकत नहीं है। हम करें क्या? कैसे बाबरकत ठहरे? हम अपने घरों में रोजाना की बुनियाद पर दुआ तो करते हैं, लेकिन सही तरीका इख्तियार नहीं करते। मैं कसम भैया हदिया दे दूं, कसम भाई कहते हैं भाई साहब देख की इज क्यों नहीं कर दे कि देख की के नजदीक यतीम खाना उन्होंने मदद कर दो। नहीं, ये भी नहीं कहना किसी की मदद नहीं, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है कि दया की खुदा के घर में लाओ, ना के किसी गरीब के पेट च रोटी पाओ। अब आप कहते होंगे सोचते होंगे क्या की गल हो, कोई गरीब भूखा बैठा हो ओनू रोटी ना दी तो पहले खुदा के घर च लै जाए। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये बात आप जान रखें कि अगर आपके घर में किसी चीज की कमी है तो इसमें खुदा की गलती नहीं है। ना तो खुदा ने मैनू कहा कि देखी ना दी, ना ही खुदा ने मैनू कहा कि तू बाबरकत ठहरी, ना ही खुदा ने मैनू कहा कि तू बेबरकत ठहरी, बल्कि खुदा कहता सिर्फ अमल कर तो मैं समान दे दरीचे खोल गया।
आज हम पर प्रॉब्लम्स की वजह हम खुद हैं, खुदा नहीं है। खुदा पर ब्लेम देना छोड़ दो, क्योंकि गुनाह इंसान अपनी हरकतों पर करता है, खुदा किसी को गुनाह की तालीम नहीं देता। मैंने सैम भाई से कहा, कासम भाई से कहा, मैंने कहा थोड़ा सा कलाम लंबा जे, क्योंकि मैंने 2 हवालों पर बात करनी है। अब यहां पर बात होती है पुराने अहदनामे में कि तुम ठगते हो, और वो फिर कहता है तुम मलाउन हुए, मतलब कि तुसी खुदा नू पसंद ही नहीं, तुहाडे उत्ते बरकत ही नहीं, तुसी फारग हो। आज 20,000 सैलरी है, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਦੇ ਕੇ नहीं देनी। आज 20,000 सैलरी ते कहना ले 2,000 के बाद नहीं चलाना। अच्छा वो भी असी इंज ही कहना है, हर बारी काउंट करना है 2,000। तुसी यह क्यों नहीं कहते कि तेरी सैलरी 18,000, तो उसी खुशी ना कहो जिस तरह 20 नहीं कहते। क्योंकि हम लोग जब गिरजाघर में हदिया डालते हैं ना, तो उसमें भी मेरे चर्च में लास्ट टाइम अभी भी गले में वो नोट बेचारा फिर रहा है। इतनी बुरी कंडीशन का नोट खुदा के घर में दिया। मैंने तो कभी टोकरी भी अपने चर्च में नहीं गुजारी। मैंने तो कभी आज तक हमारे छोटा सा चर्च है, 35 फुट के चर्च किड्डी को वड्डी, मैं कहना डांगा का गज नहीं है, बल्कि 40-35 फुट। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तलाशी भी लो, कोई टोकरी ਤੁਹਾਨੂੰ चंदे नहीं लभेगी। ਅੱਜ भी एक लकड़ी का बॉक्स है जिन्हों पहले दिन तो आज तक कभी ताला ही नहीं लाया। ते की जरूरत है कि ਅਸੀਂ खुदा दे घर ਉਹ नोट पाइए ਜਿਹੜਾ दुकानदार भी नहीं लैंदा। ते तुसी सोचो कि अगर दुकानदार नहीं लै रहा तो खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ बरकत रहेगा। किड्डे फखर नाल असी पुराने कसे नोट पाने गिरजियां च, फिर असी कहने और खुदा नूं पैसियां दी लोड़ है, असीं ते आप खुदा को मांगने। भाई जिंदगी में एक इंग्लिश की मिसाल है गिव एंड टेक। पहले कुछ देना पड़ता है, फिर कुछ मिलता है। एक साबुन खरीदने जाओ तो पहले पैसे देने पड़ते हैं। मुफ्त च तानू सिर्फ प्यार मिल सकता है, पर ਉਹਦੇ ਚ भी आजकल पैसे ही लगते हैं। मैनू बर्गर चाहिए, नहीं तो प्यो फारग, प्यो ही नहीं, तू कादा प्यो। मैनू सूट चाहिए, तू कादा प्यो है, तू मेरे कपड़े नहीं लैके दे सकता। उन्हें सारा कुछ भूल जाना कि प्यो ने मेरे लिए सारा कुछ बनाया, प्यो मेरे लिए सुबह से शाम तक की करता है, सब भूल जाएगा बच्चा। उन्हें सिर्फ मेरे लिए की कीता, तेरे पल्ले कुछ जो मंगा तो रोंदा ही रहना। उन्हें भूल जाना है कि इन्हें सारी उम्र नहीं रहना, यह जो बना रहा है मेरे लिए कर रहा है। सवेर तो शाम तक लक पीड़ होंदा है, लत्तां दर्द होंदियां, मगर तबानियां नहीं। लेकिन प्यो एक चीज लिए बुरा कह देना। अज असी इंसान हो के खुदा नूं एक चीज लिए बुरा कह देना। सारा कुछ मिल गया, अच्छी सेहत मिल गई, माँ प्यो कोल ने, भैन भरा कोल ने, सब सेहतमंद ने, पैसा भी आ रहा है। लेकिन अगर एक महीना सैलरी को 10 दिन लेट हो जाती, कहना खुदा बंदा तू साडा कीती की, मैं तो तेरे घर दे की देना, मैं तो तेरिया तू जिवें जिवें कहना उंज चलना, साथ करना ना चल, कि तेरे चलने नाल ही खुदा चलेगा। बल्कि तुसी अगर नेक काम करते हो तो तुसी अपने खानदान को खुशियां देते हो, तुसी अपने खानदान को बीमारियां चो कढ़ते हो, तुसी अपने आटे की मट्टी से बरकत पाते हो। खुदा की आटे की मट्टी से तुहाडी वजह नाल बरकत नहीं आनी। यह गल ज़हन च रखो, क्योंकि तुसी जमीन ते रहंदे आ, सॉरी, क्योंकि मैं जमीन ते रहंदा, मैं तुहानू क्यों कहां या किसी देखने वाले नूं क्यों कहां, मैं भी उहदे च शामिल हां। क्योंकि अगर असी किसी नूं दांगे तो वो साडी इज्जत करेगा। आज जमीन पे रहने होया तुसी लोग किसी की मदद करते हो तो यह सोच के करते हो कि यार जरूरतमंद है, चलो यार कदी दे ना ने की करेगा ना, कदी दे। याद रखें कि कदी दे वाला लफ्ज नहीं, वो हमेशा ना ने की करेगा।
वो हमेशा आपको बाबरकत रखेगा, वो हमेशा आपकी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत बहारें लाएगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। कभी जब छोटे होते थे तो कभी सोचे, कई बार सोचा होना, अब बच्चों ने भी सोचा क्योंकि असि भी सोच नहीं सकते। और जी गल मैं कर लगा सब ने सोची है जिन्हें बैठे कि अगर माँ प्यो ने टीवी चंगा नहीं ना लैके दिता तो कहना खुदा होंदा जो मैं कमावांगा ना तो इस तो अच्छी चीज है। माँ बाप आपको ऐसे बिल्ड करते हैं। आज बड़ी खूबसूरत मिसाल है, कहता है यशियां के माँ प्यो के पैसे ना नहीं अपने तो गुजारे ही होते। देखिए हम आज गुजारा कर रहे हैं और हमारे बच्चे यही यशियां कर रहे हैं जो हमने की होंगी। वही बातें जो हम करते हैं कि मेरे को गड्डी कोई नहीं सी, मेनू प्यो ने गड्डी नहीं लैके दी, मैं आप लांगा। देखो कि जो तुसी मां प्यो बने ताड़े बच्चे कहते ने प्यो ने अच्छी LCD नहीं लैके दी, मैं लैके वहां। ये प्रैक्टिकल जिंदगी में चलेगा, आपके साथ भी हमारे साथ भी। लेकिन माँ बाप को चीज के पीछे बुरा ना कहो, क्योंकि चीजें जमीन पर रह जाए, बरकतें आसमान से आए। और जो आसमान से बरकतें हैं वो आपके अमाल से आए, प्रैक्टिकल से। क्या आपने प्रैक्टिकल तौर पर अपनी देर की खुदा के ज़कीरा खाना में लानी है, ना कि भुखे दे ढिड च पानी है। क्योंकि अहबार की किताब कहती है कि तुम अपनी फसल काटो तो उसके किनारे छोड़ दो, क्योंकि वो राहगीरों के लिए है। साफ तो कह दे कि दया की जो नहीं ताड़ी दया किया नहीं, बल्कि दया की तो हट के जो ताड़े को बचे ओदे च गरीब की मदद कर। ऐ नहीं कि तुसी दया की दे चक्कर च पै गए कि मैनू खुदा दे। अज सानू खुदा की आवाज बड़ी आती है ना हर बंदे ने। हैरत की गल है पालूस किन्ने दिन तक उन्हें समझ ही नहीं लगी कि मैं किथे खड़ा। ओदी नजर जिहड़ी है वो साथ ना दे। इसी तरह जो मूसा के दौर च उन्हें कहा कि तू कहदे नाल गल्लां करना उन्हें सानू भी विखा, ते हाले खुदा दा दीदार करना तो दूर की गल है। जो ओदी आमद नजदीक आए तो उन्हें कहा खुदावन साडे च इन्नी कुवत नहीं कि तेरा दीदार कर सके। अज असी बड़े आराम नाल कहने कि असी खुदा की आवाज़ सुन रहे। खुदा ने मैनू कहा कि दया की जड़ी ना किसी गरीब के घर च दे नहीं देनी, खुदा के घर च देनी है। ऐ ना सोचो कि मैनू देनी है, मैनू भी ना दवो, किसी और चर्च दे दो, लेकिन खुदा के घर च दो। क्योंकि अज का कलाम साड़ी एक अजीज मेरी पुप्पो ने कहा कि मैनू खुदा ने उस फैमिली ने मेरी मदद की थी, तो उन्होंने कहा कि मैनू खुदा की आवाज आई कि तू ना उसकी मदद कर दे। अगर कोई तुहानू दया की जो हदिया दे रहा, दया की जो तुहाडी मदद कर रहा, तो तुसी भी बाबरकत नहीं है। उसकी वजह है कि तुसी भी खुदा दे खा रहे। चोर चोरी करके अपने बच्चों को खुआवे तो बच्चे भी बराबर ही हकदार ने। कह देना कि नहीं जी कोई गल नहीं, वो तुहाडे कहना कोई गल नहीं होनी, और रहेगी वही गल जो तुसी गलती की। अज असी ठग रहे खुदा हदिया पुराना नोट गलिया नोट। दया की किस तरह देने कि असी अपनी तनख्वाह चो देने। क्या मेरी तनख्वाह का हिस्सा? थैंक यू सो मच। दया की असी कहने कि खुदा पैसों की कादी लोड़ है। आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, जब तक मैं ये बच्चे ही हैं, मैं इनसे प्यार ना करूं ये मुझे करेंगे। मैं अगर यहाँ ये मेरी बेटी ना आया है, मैं इसको हर वक्त डांटता रहूं तो ये मेरे पास नहीं आए। इन्होंने जो जानी है प्यो डांटता ही रहता है। सारे
भांजी है मेरी, मैं इसको डांटता रहूँ, मैं इसके साथ हंसता बोलता हूँ, ये इस्लामाबाद से आई तो यहाँ स्पेशल मिलने हैं, क्यों? मैं उनकी पैसे देता नहीं, या मैं सिर्फ उससे हमारा बिहेव वैसा है कि हम उसके दोस्त हैं। इसी तरह मेरी कलीसिया की बहन है, हम कहीं जा रहे हो तो बहन लिशबा कहते हैं खैर ना चले। अगर मैं बिहेव ऐसा रखूं कि मैं हर एक से लड़ता रहूं तो किसी को कोई फिक्र नहीं। आज हम खुदा से भी वैसा ही बिहेव रख रहे हैं। पुराना नोट तय की पूरी नहीं, फिर असं कहते हैं वो ठीक है देती है होर पादरी की करिए। आप लोग पादरी के सोच के देते हैं, पादरी का नहीं है वो हाँ देखो देर तुसी पादरी के हाथ दे रहे हो, लेकिन उन पादरी से डिपेंड करता है। गिनती की किताब च कहता तुम अपनी दयकी की दयकी दो, मतलब जी पादरी के हथ दयकी आई वो भी दयकी देगा। लेकिन हम इग्नोर करते हैं, छोड़ी जाते हैं हर बात को। हमें दयकी देने का अंदाज क्या है हमारा जी? हमने अपनी तनख्वाहों में से दयकी देनी है। और जो घर में बहन भाई को कोई आके रिश्तेदार ताड़े बच्चे के हत्थे सो रहा है वो सी भूल जाते हैं। अगर वो ना तो तुसी की काम होगा कुछ भी। लेकिन खुदा ने आपकी ज़रिए आमदन बनाई कि आपने जो खर्चा किया वो आपके हाथ पर खुदा ने मुहैया किया। इसलिए ये चीज याद रखो कि आपकी जो तय की है ये पूरी होनी चाहिए। कि अगर मेरे हाथ में मेरी किसी बहन ने लास्ट टाइम खुदा मेरी माँ को बरकत दे, मेरी बहन शकीला ने मुझे 1000 रुपीज़ दी, मैंने जेब में रखे। मैं ना दुकान तो कोई चीज़ ला, अभी ये सोच ही रहा हूँ कि ना हमारे वहाँ पर शॉप पर एक बंदा आया, उसने कहा यार ये मामला जॉब छूट गई। तो मैंने उसे कहा यार अच्छा, मैं जेब चो कढ़िया जा मन कर रख चल जा, थैंक यू जाओ। मैं क्या थैंक यू शायद कोई नहीं, यसू दे खाते निकल गए तू जा। मैं क्या खुदा दे काम ने, खुदा ने मेरे को रखे सन शायद तेरे नहीं तो शायद 1000 रुपए च मैं जाने एक शर्ट खरीद लेना, मैनू दिते सन। मैनू मेरी माँ ने मैनू दिते सन कि 1000 रुपया तू ले ले। वो 1000 रुपए की मैं शर्ट खरीद सकना सा, 500 की भी शर्ट आती है, 400 की भी आती है कि नहीं, असी खरीद सकते। लेकिन नहीं, आप देखो कि जब आपके हाथ में पैसे आते हैं, खुदा के घर के अलग से हैं, आपके पैसे अलग से हैं। जो आपके हाथ में आते हैं वो आपके हैं। अगर आप उन पैसों को कहीं और खर्च करते हो तो उसकी ब्लेसिंग और है। लेकिन खुदा के घर के पैसे जब आप गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे उसकी ब्लेसिंग नहीं, बल्कि आप मलाउन ठहरोगे, आप खुदा की नजर में भी बुरे ठहरोगे। अब आपको बुरे बनना है या अच्छे बनना है, ये डिपेंड आप पे करता है। क्यों जी? अब हमें अच्छे बच्चे बनना है या बुरे बनना है, ये डिपेंड हम पे करता है। हम 100 साल के भी हो जाए ना, खुदा के हम बच्चे ही नहीं। आप या मैं 100 साल का भी हो जाऊं तो अपने अब्बू को अब्बू ही कहूंगा, मैं उसको बाद में बेटा करके नहीं बुला सकता, क्योंकि वो मेरा बाप ही रहेगा। चीजों पर नहीं लड़ना, कभी भी चीज मिल जाएगी, लेकिन आपके मुंह के अल्फाज आपके बाप के दिल को हर्ट करने, तकलीफ देंगे कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने बेटे के लिए और ये मुझे लान तान करता है, ये मेरी बुराई करता है। सिर्फ किसके लिए? 150 के लिए। ये सबके लिए, ये आप सबके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। जब तक आप पूरी खुदावंत को ईमानदारी नहीं देते तो आप खुदावंत से भी बरकत नहीं हासिल कर सकते। जमीनी बाप तो बहुत दूर की बात है। हम जमीनी बाप से बरकत हासिल करने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं और आसमानी बाप से बरकत करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप थोड़ा सा 10 आयत पर गौर करें तो यहाँ लिखा है पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो।
और उसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है। किसने कहा? रब्बुल अफवाज, खुदा ने खुद कहा कि मेरा इम्तिहान करो। कैसी अजीब सी बात है ना। खुदा यसू मसीह को उसने कहा क्या ऊपर से जंप कर दे, और देखो कि बाइबल में लिखा है कि वो उसके फरिश्ते तुझे हाथों पर उठाएंगे कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। खुदा यसू मसीह कहते हैं अपने खुदावंद अपने खुदा को ना आज़मा। खुदा यसू मसीह कह रहे हैं कि अपने खुदावंद को ना आज़मा। और आज हम जमीन पर कहते हैं हर बात खुदा नहीं आज़माना, लेकिन यहां पर साफ अल्फाज में मलाकी की किताब में लिखा है कि बेटे जिदों तू खुदा नू देगा ते खुदा दा इम्तिहान लैन दा हक रखेगा। और मलाकी की किताब च मलाकी नहीं कह रहे, उन्हें क्या रब्बुल अफवाज फरमाते हैं। हमारा खुदा के साथ राब्ता ही नहीं सेट हो पा रहा। और जब आप तो पूरी तरह की हदिया खुदावंद के घर में लाते हो तो कहता है खुदावंद को रब्बुल अफवाज फरमाते हैं और मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं ताकि बरसाता हूं कि नहीं यहां तक कि तेरे पास इसके लिए जगह ना रहे। कि जेड़ी खुदावंद लोग गिफ्ट मिलने ने ताड़े कोई जगह नहीं होगी। तुसी हैरान हो जाओगे कि गोरियां च बड़ी अच्छी आदत है, वो अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर दही की तालीम देते हैं कि तुम दही की देनी, दही की स्कूल च जान लगे भी उन्हें $1 दिता है ना अगर तो उन्होंने जो 10 पैनी मतलब 10 आने उन्होंने अपने गले च पा के चले जाना, या उन्होंने वापसी के 10 पैसे बचा के लिया ने। क्या खुदा ने घर देना? अज असी नहीं अज करते बच्चे को अगर 10 रुपये दे दो, क्या गल है हूँ अंदर जो भी रुपया मैं 9 रुपये सिक्के जेब पा के मैं करना। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। और यकीन जाने कि मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। अमेरिका में कुछ किस तरह मतलब एक कमरे का एक कमरा रेंट पे मिलता है, उसको शटर लगे होते हैं और उन लोगों के पास इतना कुछ है कि उनके घर में जगह नहीं होती, लेकिन वो चीजें खरीदते रहते हैं। उन्होंने कमरा रेंट पे लिया था, उसके अंदर चीजें फिक्स करते रहते हैं। एक नुक्कड़ च होते तो की होंगे जो इंसान भूल जाता है 6 महीने बाद उस कमरे को अगर कोई किराया नहीं देता और उस जगह को देखने नहीं आता तो सेल आउट कर देंगे। जिहदा कमरा है ना वो 6 महीने बाद वो सामान बेच देता है, भावे कोटियां के भावे जो उन्होंने नहीं पता। घर मेरा मैं ताले च रखे है, सिर्फ सामान रखना शटर सुटना चलाएगा। मेरे मालक मुल्क को पता कि अंदर की चीज़ पई। इसी तरह बाहर के मुल्कों च उन्हें एक रूम बनाए होंगे चीज़ा रखी जाती है। देखो कि खुदा के घर च दे की देता की है, उन्होंने अपने घर च जगह नहीं उन्हें कमरा किराए पर ले लिया। थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था सिर्फ $2000 के विचों कमरा खरीदा है। कमरा खरीदने का मतलब है नहीं कि कमरा खरीदा बल्कि उसके अंदर का सामान खरीदा है। वो शटर तोड़ते ने चुकते ने तो बंदा देख के कहता वाह आई थिंक सो टुडे आई गॉट अ 15,000 प्रॉफिट। 50,000 का मैं प्रॉफिट कमा लिया 2000 कि इतना समान सी होने अज असी बाबरकत नहीं हाँ। साढ़े घरां च जगह खुली पई, यकीन जानो कबाड़ भरिया पिया जी साढ़े घरां च। कहंदा अगर तुसी गौर ना देखो यहां पर लिखा है तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे, सिर्फ खुदा दे नाल थोड़ा जा ईमानदारी ना चलना ताड़े घर च जगह नहीं। और बाहर के मुल्क में देखो असी लोग क्रिसमस के दिनों एक सितारा ला के बड़ी तोप चला रहे हैं, बड़ी वड्डी तोप सितारा लाया है 450 का आया 750 का सितारा लैके आए हैं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। लाइटा नहीं वेखन दे 1500 का आया ना वे सेरा 2 सेरे लाए की गिनतियां कर रहे हैं असी खुदा
खुदा दी आमद दी दिन दी गिनती कर रहे हैं ਅਸੀਂ पैंट 1600 है, शर्ट बड़ी अच्छी, जुत्ती वे रहे हो ब्रांड की। मैं कई बार अज भी लंडे दी बूट जा खरीद लेना, पूरी दुनिया वेख रही है इस टाइम। सच मैं कई बार मुंडिया नाल गया यार नहीं यार लंडे पॉलिश वाली जुत्ती लियानी अच्छी मिल जाएगी। आज हम लोग सिर्फ खुद भागे फिरे। कलाम कहते हैं इंसान अपनी ख्वाहिशों में पिस कर मर जाता है, फंस कर मर जाता है। और वो लोग अपनी ख्वाहिश ही नहीं करते, वो क्या करते हैं खुदा के घर की ख्वाहिश करते हैं कि मैं देख के देनी है, मैं हदिये देने हैं। तारिक जो योनाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं वो बताते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि शायद गोरे चर्च नहीं जाते, कहते उत्थे 4-5 मीटिंग होंगी है तो फिर लोग बाहर खलो के इंतजार कर रहे होंगे ने कि असीं चर्च जाना है। साडी मीटिंग की असीं थोड़े लेट हो गए, असीं मीटिंग अटेंड करना। कैथीड्रल चर्च जाओ तो सुबह 2 मीटिंगां होंदियां ने, 11:30 बजे तो बाद एक और मीटिंग होंदी है जिस तुहाडे पूरे लाहौर दे नीग्रोज जिन्हां नूं असीं आम लफ्ज़ां च कहते हैं हबशी, ठीक है, वो उत्थे खड़े मिलणगे तुहानूं ते एडे उच्चे तो है ने कि मैं हाथ चुकदा तो पक्खे नूं नहीं लगदा ते वो हाथ चुकन का सोचण भी ना, क्योंकि वो मेरे तो एडा उच्चा है, उन्हां दी बीबियां एडीआं उच्ची और किस इंतजार च खड़े ने। चर्च खत्म होना है, असीं दुआ करनी है ते असीं हांडी पका के जानी, चाह पका के जानी। तो जे कोई गल कर लो तो कहना बंदा मेरा कहता है रोटी पका, तो बंदे नूं एक दिन कह दोगे काका एडा तू सियाणा ना बन, तू भी ना बाद कट्ठे बैग खा लेना। साडी पूरी टीम चर्च की, कासा भी उहदे च शामिल है, सारा भी है, जिन्ने बच्चे बैठे ने इस वेले नाश्ता करके कभी भी चर्च नहीं आए। असीं इत्थे 1 बजे नाश्ता करते हैं, 1-1:30 बजे तो नहीं मानता कोई। खुदा नूं पूरा वक्त दवो, खुदा नूं पूरी दया की दवो, खुदा दे नाल पूरी ईमानदारी ना चलो ते तुहाडे घरां च जगह नहीं होएगी तो बरकत ना समेटो। अज असीं क्यों नहीं भला बाबरकत ठहर रहे, क्योंकि असीं चीज़ां समेट रहे हैं खुदा नाल। इसी तरह असीं निकालांगे 2 ग्रंथियों उहदा 9 बाब उहदी 6 और 7 आयत। दूसरा ग्रंथियों 9 बाब और इसकी 6 और 7 आयत। ताडे घर च जिन्नी मर्जी गुरबत होवे अपनी दहकी ना जाया करो, ऐ ना सोचो कि मैं मंगण दिया नहीं, तुसी देनी ना दवो, मैं कहो ताडे ते बंदूक नहीं तानी, किसी होर खुदा दे घर च दे दो, क्योंकि तुसी पादरी नहीं खुदा दे घर नूं दहकी देनी। मैं बार-बार कहां पादरी नहीं खुदा दा घर, वो कहता मेरे घर में, और यानी क्या कि पादरी नूं पैसे दे ते तू बरकत पाएगा। पादरी नहीं खुदा दा घर, जिथे मर्जी। थोड़े दिन पहले कब आए ने मेरे बुजुर्ग सच 2 ग्रंथियों उसका 9 बाब 6 और 7 आया। उन्होंने मैनू गल हुई, मैं जिवें ही उन्होंने घर इबादत सी उन्होंने मिसिस दे यानी कि डेथ तो बाद दी, उन्होंने उन्होंने लिए दुआ करवाई तो मैं उत्थे गल्लां कलाम जो शेयर करके फारग होया तो अंकल जी थले बैठे थे जमीन की बैठ ना बड़ा इंज अंदाज ना कहते भाई साहब दे की किनू देनी है। मैं कहा जिन्हों मर्जी दे, कहना मैं समझिया नहीं। मैं क्या क्योंकि तेरी सोच दे की पादरी दी, जिस दिन तू ऐ सोचेगा दे की खुदा दे घर दी तो उस दिन बाबर कटे ने। पादरियां दी असी पिछे भजी फिरने ते कलाम नू छड्डी ते छड्डी जाए। पादरियां ने तानू नहीं, पादरियां ने सिर्फ तानू टीच करना है, बरकत तानू खुदा ने देनी है ते ओदे कलाम ते अमल कीते तानू बरकत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यह गल याद रखना जी। 2 ग्रंथियों ओदा 9 बाब और ओदी 6 और 7 आयत। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है
इस कदर दे ना दरे करे, ना दरे करके, ना लाल ना क्या, फिर से बोलिएगा एक दफा ऊंची आवाज में, लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हालेलुया। किससे नहीं देना? ऊंची आवाज से, किससे? हाय हुण खुदा नूं देने ने एदे चों ते की खुदा है, ते फिर खुदा भी कहना हाय हाले पिसण दे देने आ फिर इनू ही वो जिहड़ी तुहानूं बरकत है वो भी लाचारी नाल ही मिली। कैसी गल है? असी खुदा नूं भीख समझ के पैसे दिते ते भीख समझ के बरकत मिली। दरेग ना कर, सोचना कि खुदा दे पैसे ने, क्योंकि जो तुसी खुदा दे घर च खुशी ना देंदे ते वो भी तुहानूं अजीज रखदा। हालेलुया। आज हम लोग खुदा के घर से, मेरी बात हमेशा याद रखें, आपके मुंह से निकली बात खुदा के खाते में लिखी हुई। आपने सोच लिया मैंने अब से दहेज की देनी है, तो समझ लो कि आपने दहेज की अब सारी उम्र देनी है, क्योंकि तुसी खुदा ना वादा किया। तुसी अपनी दहेज की किसी की मदद नहीं दे सकते कि यार इस बच्चे के कपड़े फटे ने मैं देता, तेन शौक चढ़ गया नेकी करन दा ते पल्लियों करो, खुदा दे पल्लियों नहीं, वो खुदा दे। मैं तो सीधी गल करांगा, अगर पंजाबी च जांदा अपने पल्लियों करो ना। तुसी खुदा दा भी पल्ला खर्ची जाते हो, अपना पल्ला बचाई जाते हो। मैंने सारा के पैसे देने हैं, मैंने सारा का 2000 रुपया देना, अब सारा को देने की बजाय मैंने क्या हरकत की, सारा वो मैंने आपका 2000 किसी गरीब को दे दिया। और भाई सारा दा ते दे, उन्हें को तो उधार लेता ही, उन्हें तो नहीं क्या गरीब नूं दे। असी अज सेम यही सिचुएशन कर रहे हैं कि खुदा दा गरीबां नूं दे के खुदा दे सिर ते एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं जी, तुसी अपनी बरकत गवा ली। और मैं आप दोनों को बोल, सीधे होकर बैठ कर, आपने अपनी बरकत गवा दी क्योंकि आपने गलत जगह पर गलत चीज प्लग कर दी। इस शर्ट पर छोटे बटन लगते हैं, मैं देते एडे बड़े बटन लाता तो मैं सामने खलोता कि पैड़ा लगा, सारे कहना पादरी दे फैशन चेक करो है, पादरी नूं अकल ही नहीं, पादरी ये पादरी वो है। लेकिन अपनी जात में देखो, क्या आया तुसी खुदा दे ना कीता वादा पूरा कर, या ते कहो ना बाइबल कहती है जे कहते हो तो पूरा करो, और खुदा दे खाते च ते तुहाडा लफ्ज है ही नहीं कि वो ते गलती ना मुंह निकल गया, क्योंकि कलाम कहता है कि फिर तेरे हत्थां दे कामों भारे हो जाते। हत्थां दे काम भारे होना मतलब समझ लो ऐ नहीं कि तुहाडे काम छोटे जाते, नहीं, बल्कि तुहाडे हाथ च पैसा शायद होवे लेकिन घर च प्रॉब्लम्स ना मुक्का। कलाम कहता है कि साग पात देना रोटी खाना बेहतर है कि तुहाडे घर च अदालत लगी हो। सुक्की रोटी खा लै, पानी च डुबो के खाना, पर घर का प्यार ना मुके। आज हम लोग थोड़ा बोते हैं, थोड़ा काटते हैं। हम सोचते हैं एक हमने गंदम का जो बीज लगाया है उसके ऊपर जो फली लगती है उसके ऊपर 30 होते हैं, 50 होते हैं, जितने भी बीज होते हैं, उस बीज को हम फिर से चुनेंगे, उनको लगाएंगे, उनके अंदर से 20 निकलेंगे, फिर उन 20 में से ऊपर फिर 40 होंगे, 40 से 100 होंगे। लेकिन मेरे अजीजों उसके लिए भी नियत चाहिए, सही तरीका चाहिए। हुण असीं दिसंबर च बीज के सोचिए कि सानू वो मिल जाएगा, तो नहीं है। दिसंबर गन्ने का महीना तो गन्ना ही लभेगा, तो जून जुलाई कणक का महीना तो कणक उदों मिलनी है, बेटैमी नहीं मिलनी। तो खुदा बेटैमी बरकत देने की भी कुवत रखता है, लेकिन वो कहता है मेरे नाल ईमानदारी ना चल, कहता पूरी दया की खुदा उनके जखीरा खाना मिला। लेकिन क्या लिखा है? पूरी दया की और हदिया, पूरी दया की और कहां पर लाओ? खुदावंद के
मासी बड़ी भुखी है। उथे भी साढ़े महल्ले च बंदे का एक्सीडेंट हो गया, भी नहीं, वो उनकी नहीं है, वो खुदा की है। अगर तुसी नेकी कमाना चाहते हो तो अपनी जेब चो कमानी है। सीधी लफ्ज, अपना पल्ला बचा लिया ते रब दा पल्ला खा लिया है ते कह दिता असी सब तो ईमानदार। इंज नहीं होना, ईमानदारी तुसी अपने ही हक च रखो। मैंने आज कलाम शुरू करने से आज इसलिए मैंने 10:30 बजे कासम भाई से कहा था कि आज मैं कोशिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ गीत गाऊं, तो उन्होंने मुझे 10:30 बुलाया और आज 2 आयात पर कलाम थी। 11:30 बजे कलाम रुकेगा, फिक्र ना करो, लेकिन अपनी गलतियां ना करो। मुझे शुरू से मेरे खुदावंद ने मुहैया किया और मैं उसका शुक्रगुजार हूं। अगर मैं चर्च में हदिया नहीं लेता तो मैं भूखा नहीं सोता, बल्कि मेरी कलीसिया, मेरे बहन भाई इस बात के गवाह हैं, मेरे साथ रहने वाले इस बात के गवाह हैं कि मेरी ख्वाहिश होती है मैं किसी न किसी मदद करता। मेरे को लाए नहीं, यहाँ तक कि मेरी मिसिस मेरे वॉलेट में पैसे नहीं रहने देती। वो कहती है कि आपके पास होने तुसी किसी ने दे देने, तुसी मैनू भी नहीं पूछे, क्योंकि घर चलाने वाली बीवी होती है, उसको पता होता है आटा किस तरह, घ्यो किस तरह, चीनी किस तरह। मेरे वर्गे की लगे मैं जेब च पाए तो मैं बाहर। और ये सच है, मेरी जेब च किसी का भी वॉलेट हो ना, किसी ने मांग लेने वो कट के दे देना, कहला यार मैं बाद च दे दूंगा। सो अपनी जिंदगी में तयकी को तयकी की जगह पर रखें। मैं बता रहा हूं कि मुझे मेरी भाभी ने पैसे दिए, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने कहा ये तेरे हैं, ये तेरे हैं। मैं उसको खा भी जाता तो मेरे पर नुकसान नहीं था, लेकिन मैंने वो किसी की मदद करने पर ज्यादा बेस्ट समझा। सो आप लोग भी तयकी को तयकी की जगह पर इस्तेमाल करें, क्योंकि खुशी से देने वाले को खुदावंद अजीज रखता है। कभी लाचारी से खुदावंद को तयकिया ना देना। कभी ना सोचना कि हाय और 2000 कमेटी भी पा ली, तुहानू क्या सी किसी ने कमेटी पाओ, जो तुहाडे च बर्दाश्त नहीं ना पाओ, ले हुण खुदा नूं देनी पैनी। लाचारियां मुंह बन जाने, इत्थों तक कि खुदा दे घर च दे की देन लई कई घर च शायद हो सकता है गल भी इंजी है, हाय यार 2000 उत्थे देना, पूरा नक मत्थे नूं चढ़ जे पानी। हम आज बरकत क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम गलत हैं, और खुदा को गलत कहकर हम समझते हैं हम बड़ा बड़ी पलवानी कर। सो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। कासम भाई, एल्डर सैम और मेरी फैमिली से हटकर मैं चाहूंगा कि आज हमें कोई बताए कि आज के कलाम के वसीला आपने क्या सीखा। मैं आज पूछना चाहूंगा, सभी बैठे हैं, घर दी हांडी तो नहीं कोई भैन बगा रही, कुछ करते नहीं, सिर्फ इन्ना दसो कि तयकी दी असली जगह केड़ी। खुदा के घर में कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली जो किसी न किसी ने बोलना है भी मेरी फैमिली है, लेकिन ये टीम फैमिली है। खुदा की तयकी जो है वो सिर्फ खुदा की है। आप किसी के कपड़े नहीं ले सकते गरीब के, अगर आपने लेने हैं तो अपनी पॉकेट से ले, ताकि आप उसकी बरकत ज्यादा पाओ। हर चीज की बरकत अलग है। पैंट गालों नहीं आ सकती तो शर्ट थले नहीं पा सकती। सो हर चीज की जगह और है। रोटी पी नहीं सकते तो पानी चबा नहीं सकते। इसी तरह आपकी बरकत की तयकी की अलग है, सखावत की अलग है, हदीये की अलग है, शुक्रगुजारी की अलग है, और हदीये की और नजरानों की मन्नत की अलग है। सो इस बात को याद रखें कि जो चीज जहां पर जैसे हो वैसे फ्लग करो, ताकि आप बरकत है। हालेलुया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके लिए बाइस बरकत हो। हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। प्रेज हालेलुया। हमें इसी गीत के दौरान हमने तमाम हदजात खुदावंद के हजूर रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आज हमने पाक कलाम में देखा है कि
खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। खुदा के घर में आने के लिए भी ना वैसे क्रेज रखो, खुशी रखो कि सवेरे में चांदते जाना है, राती कपड़े प्रेस करना है। ऐस क्रेज को अपने अंदर पैदा कर लो कि मैं सवेरे गिरजे जाना है, पुत्र पहले कपड़े प्रेस कर। ये बात याद रखें कि आपका क्रेज खुदावन देख रहा है, पादरी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु सारिया जरूरतां पूरियां जे करदा, यीशु ही सारिया जरूरतां पूरियां जे करदा, उदास कर दे रे शुक्रिया अदा। सब मिलकर कहेंगे हमें वही आपकी जरूरतें पूरी करता है। उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि वही हमारा जिंदा खुदा है जो हमें मुहैया करता है। उदास कर दे रे शुक्रिया अदा, उदास कर दे रे शुक्रिया अदा। शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा। उदास कर दे रे शुक्रिया अदा, उदास कर दे रे शुक्रिया अदा। जमीन के खाली को मार मैं तेरे हजूर में झुकता हूं। पिता खुदावंद, आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो तूने कलाम के लिए माफ बख्श। आए खुदावंद आज के कलाम के वसीला हर एक रूह जान भर कर पाए। खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरे कलाम की तरतीब हो। ये तेरे खाना गली विच पानी में बनाया, ये तेरे खाना गली विच पानी में बनाया। किसने ओस कराने दी इज्जत नू बचाया, किसने ओस कराने दी इज्जत नू बचाया। यीशु सारिया जरूरतां पूरियां करदा, यीशु सारिया जरूरतां पूरियां करदा। शुक्रिया अदा, उदास कर दे रे शुक्रिया अदा। शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा। उदास कर दे रे शुक्रिया अदा, उदास कर दे रे Praise Hallelujah। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकत से और आज के कलाम को से आप सबकी जिंदगियों में जलाली का हो। और खुदावंद आप सबको वो तालीम देता है जो इंसान नहीं दे सकता। खुदावंद की तालीम पर अमल करने से आप बाबरकत ठहरेंगे। आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआओं में शामिल होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जा को माफ किया है तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक और फजल, पाक और पूरी बरकत और शक्र तब से लेकर हमेशा कुल ईमानदारों के साथ, ऐसी कलीसियाओं के साथ जो खुदावंद अपने कलाम को मुनादी की उस जगह पर ले गए खुदावंद जहां पर तेने उनको हुक्म दिया। खुदावंद हम सबको बरकत देना कि तेरे कलाम की इस मुनादी में हम भी इसी तरह शामिल हैं, मसीह यीशु के नाम में। आमीन। 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 खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत